तो गोपी गीत के माध्यम से रास बिहारी उनके जीवन में प्रकट हुए। हमारे जीवन में भी रास बिहारी प्रकट होंगे, लेकिन हम भी अपने हृदय से उन्हें बुलाने का प्रयास तो करें। तो आइए, बड़ा सुंदर सा भाव है गोपी गीत का, 2-4 पंक्तियां हम लोग श्रवण करें। जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही दयित दृश्यता दीक्षुता चिन्वते सरदुदासये साधुजात सरसे जोदर श्री मुसादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद लेघतो नेह किं वद विसजलाप्यया व्यालराक्षसा वरसमारुता वेद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षिता न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देहिना अंतरात्मद्रे विघन सारथितो विश्वगोप्तये सखदेवा सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषा संस्रते
भया कर सरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेनः श्रीकरग्रहम् ब्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता निज जन स्मय ध्वंसन स्मित भज सखे भव किंकरी स्मदो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणत देहिना पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचे सुनः कृन्धिर्क्षयम् मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करे क्षण विधि करी मा वीरमुह्यति रधरसीधुना प्याययस्वनः तव कथामृतम् ताप्तजीवनम् कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भुवे गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहंस्तनेषु भीतासनै प्रियदधी
महे कर कसेसु तेनाटवी मट सीत व्यथते न किन्स्वे कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषानः धीर बोलिए रास बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, ब्रजांगनाओं ने जब अपने हृदय की करुण पुकार से ऐसा अद्भुत अलौकिक गीत गाया, रुदन करते हुए ये गीत गाया ब्रजांगनाओं ने, इसी का नाम है गोपी गीत। जयति तेधिकम जन्मनाह ब्रज, हे प्यारे श्याम सुंदर, जब से आपका इस ब्रज भूमि में जन्म हुआ है हम लोग धन्य हो गए हैं। सारे ब्रजवासी, सारी ब्रजांगनाएं धन्य हो गई हैं। अरे तुम्हारे जन्म लेने से पहले क्या था? हमारे पास में कुछ भी तो नहीं था। ऐसे ही भूखे नंगे फटे टूटे से घूमते थे, लेकिन जब से आप आए हो तब से श्रयत इंदिरा, जब से आपका आगमन हुआ है तब से स्वयं इंदिरा माने लक्ष्मी जी का भी आगमन हो गया है। और आपके रहने से ब्रज भूमि में बड़ा आनंद है। इसलिए अब आपको क्या बताएं, आपकी कितनी तारीफ करें, कितनी महिमा का गान करें, हमारे पास वो शब्द नहीं है। हे प्यारे श्याम सुंदर, हम तो केवल इतना जानती हैं कि यदि आप हमारे मध्य में प्रकट नहीं हुए तो हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा तासा माविर भूक्षोरी स्वयमान मुखाम्बुज तासा माविर भूक्षोरी स्वयमान मुखाम्बुज पीतांबर धर सृगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ वृंदावन के रास में पहुँचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को वे। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नावत मान, यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाम। यहाँ आए गोपी भय श्री गोपेश्वर नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हो।
तो देखो ब्रजभूमि की, श्रीधाम वृंदावन की ऐसी अद्भुत महिमा है। यहाँ जो एक बार आ जाता है वो यहाँ से जल्दी वापस जाना नहीं चाहता, ऐसा अद्भुत प्रेम है इस ब्रज में। तो भगवान ने रासलीला करी, फिर से ब्रजांगनाओं के मध्य में श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए और फिर से रासलीला में सबको आनंद प्रदान किया। रासलीला के बाद में भगवान ने अरिष्टासुर का संहार कर दिया। अक्रूर जी के माध्यम से आप सब लोग जानते हैं कि मथुरा में भगवान आए और मथुरा में भगवान ने अपने सभी भक्तों को खूब आनंद प्रदान किया और कंस के धनुष को तोड़ते हुए रंगभूमि में भगवान ने प्रवेश किया और कंस के सारे दुष्ट राक्षसों को पछाड़ते हुए भगवान कंस जिस सिंहासन पर बैठा है धड़ाम से उछट्टी मार के वहाँ पे पहुँच गए और पहुँच करके कंस को गरेबान पकड़ करके नीचे डाल लिया और धड़ाम से छाती पर बैठ गए और ऐसे मुक्का बना लिया, ऐसे मुक्का बना करके कंस की छाती में धड़ाम करके मार दिया। कंस के प्राण पखेरु से उड़ गए। तो ऐसे कंस का भी उद्धार हो गया। तो भगवान ने कंस का उद्धार किया, मथुरा में अनेकों भक्तों को मंगल प्रदान किया। प्रेम से बोलो राधे। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरुकुल में गए, गोपी उद्धव संवाद हुआ। संवाद तो बड़े हैं, जरासंध से युद्ध हुआ। द्वारिका में चले गए, भगवान राजा बन गए। अब भगवान बड़े हो गए और राजा भी बन गए, द्वारिकाधीश